केरल, पंजाब और यूपी में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनावों की तारीख अब बदल चुकी है। इलेक्शन कमीशन के आदेश के मुताबिक अब ये चुनाव 20 नवंबर को होंगे। दरअसल आने वाले त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने वोटिंग को एक हफ्ते तक टालने का फैसला किया है। बता दें कि 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग को टालने के लिए कांग्रेस, भाजपा समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। पार्टियों का कहना है कि कई त्योहारों के चलते 13 नवंबर को वोटिंग कम हो सकती है, लेकिन बदली हुई तारीख से परिणामों के दिन पर कोई असर नहीं पड़ा है। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। साथ ही इस दिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया था। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से कुंदुर्की, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। बीजेपी की मांग थी कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को ही चुनाव कराए जाएं। बता दें कि अब 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है। इन सीटों में कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मजवा, अम्बेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। इसी दिन महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। गौरतलब है कि इस मामले पर सपा की नेता डिम्पल यादव ने भी इस निर्णय पर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग और सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी, इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है।